भक्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर आप चाहते हैं माता रानी आपके घर पर अपना वास बना ले, तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे मां, आपका स्वागत है हमारे घर में। मित्रों, मां के लिए एक लायक तो बनता है। तो आइए जानते हैं। कलश स्थापना जाने सही तिथि नवरात्रि से पहले जरूर लाएं। एक चीज आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अष्टमी, नवमी, नवरात्रि पारण कब है और नवरात्रि में घर लाई जाने वाली कुछ खास चीजों के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। यह पर्व माधुता को समर्पित है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माधव वर्ग के 900 रूपों की आराधना से जीवन में समृद्धि आती है। नवरात्रों की अष्टमी नवमी को कन्या पूजन का 10वीं के दिन नवरात्रों का समापन और विजयदशमी मनाई जाती है। आइए जानते हैं साल 2024 में शारदीय नवरात्र कब से हैं। कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अष्टमी, नवमी, दशहरा कब हैं और नवरात्रि में लाई जाने वाली खास चीजें क्या हैं। 3 अक्टूबर प्रातःकाल 12:18 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। 4 अक्टूबर प्रातःकाल 2:58 पर स्थापना मुहूर्त होगा। 3 अक्टूबर प्रांत का 6:15 से 7:20 तक घट स्थापना विजीत मुहूर्त हुआ। प्रातःकाल 11:46 से दोपहर 12:33 तक दुर्गा अष्टमी होगी। 10 अक्टूबर दुर्गा नवमी, 11 अक्टूबर और विजयदशमी दशहरा। 12 अक्टूबर कलश स्थापना विधि, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या वृष्ट की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्तधानी बोईकर उसमें जल से भरा कलश ले और रोली से उस पर स्वास्तिक बना ले। कलश के ऊपरी भाव में कलावा बांधकर उसे उसी पात्र में रख दे जिसमें सप्तधानी बोई है। कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखकर कलश में सिक्का व दूध डाल दे। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करने के बाद समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर विधिवत मादा शैलपुत्री की पूजा करे। नवरात्रों में कहना, ये एक चीज शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिन विशेष बताए गए हैं। इन खास दिनों में मां की विधिवत पूजा पर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान घर में लाना शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। आइए जानते ये चीजें क्या है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान घर में सोना चांदी का सिक्का लाना शुभ होता है। नवरात्र में कमल का पुष्प, कमल पर विराजमान मां की प्रतिमा या मोर पंख लाना चाहिए। इसके अलावा वास्तु अनुसार 16 श्रृंगार का सामान, शंख, पुष्प की जड़, नारियल, देवी की प्रतिमा, लाल रंग का त्रिकोणीय आदि चीजें घर लाने से सुख सौभाग्य के प्रतीक होती है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। मित्रों, नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्र व्रत में क्या नहीं खाए। नवरात्र व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए क्योंकि यह व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबुत दाने और कुत्तू का आटा खा सकते हैं। नवरात्र के दौरान हरगिज प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन में आती है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड्स खाने से भी बचे जिसमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नवरात्र के दौरान लहसुन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ज्यादा ताला भोजन नवरात्र के व्रत में नहीं खाना चाहिए। कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। यह भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ, शराब और अन्य नशीले पदार्थ, यह पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज,
अन्य अशुद्ध सब्जियां या भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज यह भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहती। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल से बने व्यंजन, यह भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे, नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचे कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं। लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं बहनों, YouTube चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, YouTube चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूर से ज्यादा किया जाए तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह चावल या कुतुम की सब्जी, आलू के पकौड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट। साबूदाना उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, पकौड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना, मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फल, दूध से बनी सामग्री, इमली को कम। मित्रों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। मित्रों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ
जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघारे का आटा खाने से पहले ये देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेंगे और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक न डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन शक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारें तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारना ही नहीं है तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्र के दौरान रस उपवास, फलों उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए, जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो। व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिण देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है, जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल की इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उस माता बहन को जरूर शेयर करें, यानी कि जिसके जीवन में दुख समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखे। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। अब बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि पवित्रता का दिन होता है। माता बहनों, YouTube चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत के हर कोने में पहुंच सके। क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत के हर कोने में यह वीडियो पहुंचे, हर माता बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके।
इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें, ताकि मां दुर्गा का आपको संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चीज आप डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दे। सुबह के समय दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। और नवरात्र के दौरान यह उपाय करने से दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शक्ति के दौरान रखें। छोटे छोटे उपाय है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको करना है, कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान अपने द्वार को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और नवरात्र की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर रखना, बस आप मात्र इतना कर लें, समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी। और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है और उनके साथ उनकी सखियां मां सरस्वती, माता पार्वती, मां लक्ष्मी जी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियां होती हैं, उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, जहां पर साफ सफाई होती है, देवता वहीं निवास करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर चेंटियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्र के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना देनी चाहिए। वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वार पर रंगोली बनाता था, जिसकी वजह से नकारात्मक रंगोली से आगे ही नहीं हो पाती थी और सकारात्मकता, देवी देवताओं को रंगोली बहुत ज्यादा आकर्षित करती है और उस घर के अंदर माता लक्ष्मी जी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें, अपने घर के अंदर रंगोली बना दें, ताकि 9 दिनों के अंदर दीपावली तक आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए। कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे समाप्त हो जाए, तो दोस्तों, इस नवरात्र के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने आप ही पता नहीं किस रूप में कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए, शब्द या आपके द्वारा दी गई उन्हें अगर क्रोधित कर देती है, तो वह आपके घर पर दोबारा लौट कर नहीं आते। इसी अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए, तो आप उसे पहले तो अपना रुपया भी ना दें, बस अपने खाने के लिए कुछ चीज नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है। तो फिर आपको क्या करना है कि आवश्यकता रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है, तो आप उससे कुछ ना कुछ देकर ही आप घर से विदा करें। रात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए, निश्चित तौर से धन से भर देती है, नहीं आपको कोई प्रकार की कोई समस्या आने वाली है। नवरात्र के दौरान दोस्तों, आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की। हमने आपको कितनी बार बोला है कि तुलसी के पास रात्रि के समय दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी का जाप करना चाहिए कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं। इस समय एक नियम बना लें कि उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर जलाएं और साथ ही साथ दीप अगरबत्ती भी आपसे संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें,
क्योंकि दोस्तों, नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता है, समझ लीजिए कि कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है। इतना प्रभावशाली और यह छोटा सा उपाय है, बस आपको करना कुछ नहीं है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे, माँ दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे, तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहने वाला है। जो भी व्यक्ति उपाय को करेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। माता रानी का मिलेगा असीम आशीर्वाद, होगी हर मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी। अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन को शेयर ना किया हो तो जरूर कर दीजिए, और हर एक ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर एक सुहागन को यह ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंच सके और वह लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, YouTube चैनल कभी भी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा कि नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आपसे जितना ज्यादा हो सके, ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपए खर्च करें। आप पैसे ना भी खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपए भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना ज्यादा हो सके नवरात्र के पूरे 9 दिनों के दौरान छोटी छोटी कन्याएं हैं, आप उनको खुश रखने का प्रयास करें। आप उनको उनकी जरूरत का सामान दिलवाएं। छोटी कन्याओं को तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप ही बिना पूजा पाठ आपको मां दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहती है। नवरात्र के दौरान तृतीय, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव जी एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। शारदीय नवरात्र के चमत्कारी 11 उपाय, धन, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रमोशन आदि मनोकामनाएं होंगी। पूरी धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती हैं। नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती है तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफल होना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती है, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। भक्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है।
ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। भक्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेंगे। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, भक्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल, झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें, 2024 में इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है। हालांकि शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजन को मिलता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस बार स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:21 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें बाहर कर देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा, आगमन माता लक्ष्मी का होगा। वासमा शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। भक्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। भक्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे लक्ष्मी माँ ई अनम्मा। लक्ष्मी के लिए एक लायक तो बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली मचीस की डिब्बी रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे।
टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वह माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्र के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्त, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं, काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। भक्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। भक्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आए या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, नवरात्र के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और तरह का माहौल रहता है। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा मां को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं।
खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करेंगे। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब यह व्रत और भोजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी नहीं वधेरना, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को कोई भी लोहे का सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरणों को जरूर छू लें और अपने मान में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मुराद मांगी माता रानी आवाज से पूरी करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।